चेहरा हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो कि अगर साफ हो तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। पर लेकिन अगर हमारे चेहरे पे दाग धब्बे हों और दाने निकल जाएं, जिन्हें आमतौर पर हम एक्ने, पिंपल्स या फिर आम भाषा में कील मुहासे कहते हैं, अगर वो निकल जाए तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही कम हो सकता है। अगर आपको भी पिंपल्स की शिकायत है, आपके चेहरे पे कील मुहासे हैं, या आप ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे के चेहरे को लेकर कुछ ज़्यादा ही कंसर्न है, परेशान हो गए हैं दवाइयाँ ले लेके, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ बताऊंगा जो आपके कील मुहासों को बिल्कुल जड़ से मिटा देगी। और हाँ, एक एंड में एक बोनस मेडिसिन है जहाँ पे आप ट्रीटमेंट लेने के बाद आपके दाने तो चले गए पर आपके चेहरे पे कुछ धब्बे रह गए हैं, उन धब्बों को ठीक करने के लिए एक ऐसी अनोखी दवाई है जिनको आप लगाने से आपके दाग धब्बे भी फटाफट खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दवाइयों के बारे में बात करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ ये रिलाई कर रहे हैं कि आप सिर्फ दवाइयाँ लेंगे और आप ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप चेहरे का ध्यान नहीं रखेंगे और ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो आपको ट्रीटमेंट करते ही रहना पड़ेगा, आप बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएंगे। आपको एडवाइस करूँगा मैं कि अपने चेहरे का ख्याल रखिए, उस पर इधर उधर के केमिकल्स ना लगाएं, फेशियल ना कराएं, स्क्रबिंग ना करें। जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है ट्रीटमेंट चलने दीजिए, अपने दानों को कम होने दीजिए, उसके बाद आप जो चाहें वो कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली दवाई है हेपरसल्फ। हेपरसल्फ अगर आपके दाने फोरहेड पे निकल रहे हैं, जहाँ पे एक दाना निकलता है ठीक होता है, दूसरा निकल जाता है और बंचेस में होते हैं, छोटे छोटे बंचेस में, सिर्फ फोरहेड पे निकल रहे हैं, आपको टेंडेंसी है कि आपके फोरहेड पे बहुत सारे दाने हो रहे हैं और उन दानों को फोड़ने के बाद उनमें से एक कील जैसा निकलता है और कील में अगर आपको थोड़ी सी स्मेल आए, ये 3-4 सिम्टम मैंने बोल दिए। पर लेकिन अगर आपके फोरहेड पे दाने हैं, दाने को निकलने के बाद उसमें से कील निकल रहा है और कील में से स्मेल आ रही है, ये तीनों अलग अलग सिम्टम है। अगर फोरहेड पे दाने हैं तो भी आप हेपरसल्फ ले सकते हैं, कील निकल रहा है तो हेपरसल्फ ले सकते हैं, और अगर कील में स्मेल है और तीनों ही चीज़ें हैं अगर आपको, तो हेपरसल्फ तो आपके लिए बिल्कुल ही शानदार दवाई है। 2 से 4 बूंदे दिन में 4 बार 10 से 15 दिन के लिए लीजिए और आपके वो वाली टेंडेंसी कम हो जाएगी कि एक दाना ठीक होता है और दूसरा आ जाता है। दूसरी दवाई जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कैलकेरिया सल्फ 30। कैलकेरिया सल्फ 30 में आपको दाने निकलेंगे हेयर लाइन के पास। आपके जो दाने निकल रहे हैं वो इस एरिया में निकल रहे हैं, बिल्कुल हेयर लाइन के पास, कान के पास, फेस पे। अगर इस एरिया में आपको दाने निकल रहे हैं और दानों में से कुछ पीला डिस्चार्ज होता है, और जब पीला डिस्चार्ज निकल जाता है उसके बाद जब वो सूख जाता है तो आपके दाने पे आप नोटिस करेंगे कि उन दानों के ऊपर अगर कुछ पीलापन रह गया है, कोटिंग सी रह गई है, एक परत सी जम गई है पीलेपन की, तो इस केस में आप लीजिए कैलकेरिया सल्फ 30। ये 2 से 4 बूंदे दिन में 4 बार 10 से 15 दिन के लिए लीजिए और आप खुद ही काफ़ी आराम महसूस करेंगे। अगली मेडिसिन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कालीब्रोम 30। कालीब्रोम 30 उन केसेस में दी जाती है जो टीन एज में स्टार्ट हुए आपको पिंपल्स होने और लगातार होते ही जा रहे हैं, अब तक होते जा रहे हैं, कहीं पे भी हो रहे हैं, फेस पे हो रहे हैं, फोरहेड पे हो रहे हैं, शोल्डर पे हो रहे हैं, हेड पे हो रहे हैं। इन केसेस में जहाँ पे दाने निकल रहे हैं, दर्द है उन दानों में और टीन एज से स्टार्ट हुए और कंटिन्यूसली आप बहुत ट्रीटमेंट करा चुके हैं पर कुछ आराम नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप लीजिए कालीब्रोम 30। इस केस में आपको बहुत ही आराम करेगी। 2 से 4 बूंदे 10 से 15 दिन के लिए लीजिए और आप फ़र्क खुद ही महसूस करना शुरू कर देंगे कि आपके दाने निकलने की टेंडेंसी कम हो गई है। अगली दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है पल्सरेला 30। पल्सरेला 30 हम यंग लड़कियों में देते हैं जो अभी प्यूबर्टी में आए हैं, जिनके पीरियड्स आने शुरू हुए हैं, पीरियड्स इरेगुलर हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, पीरियड्स के दौरान में दाने ज़्यादा हो जाते हैं, पीरियड्स से पहले दाने ज़्यादा हो जाते हैं और पीरियड्स के आसपास अगर आपके दाने, आपके बच्चे के या आपके खुद के दाने कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, तो उस केस में आप लीजिए पल्सरेला 30। ये दवाई उन केसेस में भी दी जाती है जहाँ प्रेगनेंसी हो गई आपको, प्रेगनेंसी के दौरान आपको पिंपल्स होने की शिकायत हो गई, जो कि आमतौर पे क्योंकि हार्मोन्स काफ़ी चेंज होते हैं, और उस सिनेरियो में भी आप पल्सरेला 30 2 से 4 बूंदे दिन में 3 बार 3 से 4 बार 10 से 15 दिन के लिए आप लीजिए, आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। अगली मेडिसिन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सलीशा 30। अब एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे हमें पता होता है कि हमें पिंपल होने वाला है, वो अंदर होता है, इसे डीप सीटेड एक्ने कहते हैं, अंदर है, उसका मुंह नहीं बनता है पर आपको पता होता है कि यहाँ पे अंदर दाना है, ठीक नहीं हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, दर्द हो रही है छूने पे, और आपको पता हो गया है कि इसकी जितनी मर्जी वेट कर लो ये निकल नहीं रहा है, अंदर से ही दाने होते जा रहे हैं, आपके चेहरे पे सूजन सी लगती है, पता चलता है कि दाना है पर उसका मुंह नहीं बनता है कभी, तो ऐसे केसेस में आप लीजिए सलीशा 30। सलीशा 30 इस केस में आपको बहुत आराम फील कराएगी, आपका ना ही दाना बनेगा और दाना आपका अंदर से ही ठीक हो जाएगा। आखिरी मेडिसिन जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सल्फर 30। सल्फर 30 उन केसेस में दी जाती है जिनके फेस कुछ ज़्यादा ही ऑयली होता है,
मतलब कुछ ज़्यादा ही ऑयल है उनके फेस पे, ऐसे हाथ फेरो, उनको देख के पता चल जाता है कि उनका फेस कुछ ज़्यादा ही ऑयली है। उनके नाक के आसपास बहुत ही दाने निकलते हैं इस तरफ, नाक के ऊपर हाथ लगाओ और हाथ पे फील कर सकते हैं कि उनको तेल बहुत निकलता है। उनका ऑयली फेस है, उनके नाक के आसपास ब्लैक हेड्स हैं, आप ऐसे फील करके छू के निकाल सकते हो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, एक्ने जो इस एरिया में ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, इस एरिया में ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। आप दूर से देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ दाने निकल गए हैं। इस केस में अगर आपके दाने हैं और आपके दानों में दर्द नहीं है पर उनमें खारिश मचती है तो सल्फर 30 आपके लिए दवाई है। सल्फर 30 आप लीजिए 2 से 4 बूंदे दिन में 3 बार सल्फर 30 आप लीजिए दिन में 3 बार 10 से 15 दिनों के लिए, और आपके ये दाने, ब्लैक हेड निकलना, वाइट हेड निकलना बहुत कम हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट को फॉलो कीजिए 10 से 15 दिन के लिए। अगर कुछ आराम आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आराम नहीं आ रहा है तो दवाई थोड़ा सा बदल के देखिए, या फिर अपने नियर बाय एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, उनको बताइए कि मैंने ये दवाई ली थी और उसके बावजूद भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस केस में डॉक्टर आपका पूरा केस लेगा और आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देगा। अब आखिर में बात करते हैं वो दवाई की जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका ट्रीटमेंट ले चुके हैं, आपके दाने निकलने बंद हो गए हैं, पर आपके शरीर पे अब दाग धब्बे रह गए हैं। इस केस में मैं एडवाइस करूंगा कि आप बर्बेरिस एक्विफोलियम टिंचर का एक मदर टिंचर की बॉटल ले आइए। उसको यूज़ कैसे करना है, उसको यूज़ करिए रात को कॉटन के अंदर, वो थोड़ी सी 10 से 12 बूंदे डालिए, और जहाँ जहाँ आपको धब्बे लग रहे हैं वहाँ वहाँ उनको ऐसे मसल कर, ऐसे रब कर कर रात को छोड़ दीजिए। इसके साथ आप एक विटामिन ई की गोली खा लीजिए, तो आपका जो विटामिन ई है वो शरीर के अंदर से काम करेगा, और बर्बेरिस एक्विफोलियम जो है वो ऊपर से काम करेगी, तो अंदर से जो नई स्किन आएगी उससे आपके दाग धब्बे कुछ ज़्यादा ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मैंने मोस्टली सारी कंडीशंस कवर कर ली हैं। दाग धब्बों का कारण मैंने कवर नहीं करा है क्योंकि उसके लिए बहुत सारी वीडियोज़ हैं। अगर आप और ऐसी होम्योपैथी के बारे में वीडियोस जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनके दाने निकल रहे हैं, उन पेरेंट्स के साथ शेयर करिए जिनके बच्चों को दाने निकल रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ले चुके हैं। ये दवाइयाँ आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, सेफ़ हैं। अगर आपने थोड़े टाइम यूज़ करी, इफेक्ट नहीं हुआ तो इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं एडवाइस करता हूँ कि आप अगर ये सब करने के बावजूद भी आपको इलाज में आपको लग रहा है कि आपके दाने कम नहीं हुए हैं तो जाके एक नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, उसको केस दीजिए और वो आपका जो कील महासों की तकलीफ है वो जड़ से मिटा देगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो पर।